गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से आ जाइए बेटा, सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। सभी लोग संध्या का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत साधुवाद। जल्दी से आ जाएंगे सभी लोग। टाइम स्टार्ट हो चुका है। हाँ सर, टाइम हो गया। हाँ मुस्कान, परवीन, वेरी गुड बेटा, जल्दी से आ चुके हैं। आप लोग का इंतजार खत्म हुआ है। ओके, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जल्दी से आ जाइए सर, अब बहुत हुआ है ना। ठीक है, आ गए बेटा, जल्दी से आप लोग भी आ जाइए। आवाज आ रही है? ओके जी। गुड इवनिंग सभी लोग। आदित्य, विशाल, अभिषेक, नूर, गुल, क्या नाम है बेटा पता नहीं, क्या क्या लिख देते हैं लोग अपना अपना नाम। ओके, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से आ जाएंगे बेटा और क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, कमेंट करते रहिएगा, फिर मैं थोड़ा देखता रहूंगा थोड़ा सा। ओके चले स्टार्ट करें क्लास को। जल्दी से बताइए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। यस गुप्ता, गुड इवनिंग बेटा। सालू, ओके, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड। क्लास स्टार्ट किया जाए। हाँ अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, लेट लपेट आ रहे हैं। कहे देरी करते हो भैया, अब गाना गा दो। हम देर करते नहीं लेकिन हो जाती है, क्या करें। हाँ हाँ भैया चलो, आप ना देर करो। ठीक है। हेलो यूएसएस कुशवाहा, हेलो पंकज सिंह जी, गुड इवनिंग। क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ चलो, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, जनन स्वास्थ्य परिवार नियोजन आवश्यकताएं। भैया जो जी चैप्टर चल रहा है ना जनन स्वास्थ्य का, जनन स्वास्थ्य का ही चल रहा है ना बेटा। जनन स्वास्थ्य में बताया गया है कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसमें बीमारियां पढ़ चुके हैं और इनके समस्या क्या है ये पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य परिवार नियोजन। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में। हाँ बिंदु सिंह ने एक जो है नोटिस निकाली कि फालतू कमेंट मत करना, नहीं तो पिटाई कर दूंगी। ठीक है ओके बेटा, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देखिए आज फालतू कमेंट की बात छोड़ दो, थोड़ा दूरी है कमेंट चैट पढ़ने के लिए, थोड़ा सा दिखेगा भी नहीं, मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा तब दिखेगा, क्योंकि दूसरा स्टूडियो है ठीक है ना, उसमें पास में रहता है तो दूरी दूरी है। ठीक है, कंप्यूटर महोदय ने बहुत दूर लगा रखा है कि सच जो है कमेंट ना देख पाए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं देखूंगा बीच में रुक रुक करके, और आपको सभी को मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा, कहाँ गया है भैया, जनन और स्वास्थ्य। जनन और स्वास्थ्य में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवार नियोजन और उनकी विधियां सॉरी, तो हम लोग विधियां कैसे पढ़ेंगे, मेथड परिवार नियोजन की क्या क्या विधियां हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए उसका, ठीक है ना, कैसे नियंत्रित में रखा जाए, ये सारी बातें हैं। तो देखिए अगर जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्या तो पैदा होगी, एकदम सीधी सी बात है, एकदम सीधी जा रहा है कि नहीं। अगर जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो समस्या सीधी सी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि एक दूसरे के पहलू हैं। अगर जनसंख्या बढ़ी तो समस्या बढ़ी, तो इसीलिए जनसंख्या ना बढ़े, समस्या ना बढ़े, उससे पहले है भैया निदान। निदान कर लो, समस्या का हल तुरंत मिल जाएगा। अर्थात हम लोग अपने परिवार नियोजन पर ध्यान देंगे, हम दो हमारे दो, और बाल्यावस्था विवाह बंद किया जाए, ठीक है ना। अभी भी होता है, हमारा भारत सनातन है, छोड़ने वाला नहीं है, सनातन है, मतलब जो पूर्वजों से चला आ रहा है वो करेगा, ये बात समझिए। आज भी बाल विवाह होता है, ऐसा नहीं है, होता है, चाहे जितना मना करो, चाहे जो जो विधि अपना लो, चाहे दुनिया की कोई सरकार मना ले, अरे मतलब भारत सरकार, चाहे जितनी सरकार आए जाए, चाहे जितना
उसमें कार्यक्रम चलाया जाए, लेकिन उनको सनातन लेके चलना है। ठीक है, तो हर एक चीज को तो बोलेंगे सनातन लेके चलना है, अरे तो हर एक चीज को तो लेके चल रहे हैं लोग। तो इस तरह बाल विवाह को रोकना पड़ेगा, ओके, और कुछ सावधानियां करनी पड़ेगी ताकि क्या, अभी देखो समस्या बड़ा है, अभी समस्या पॉपुलेशन पे रोज पेपर पढ़ो बेटा, पेपर में हीरोइन वाला फोटो मत देखो, पढ़ो थोड़ा, ठीक है ना। कुछ लोग शायराना वाला पढ़ लेते, कुछ लोग वो पढ़ लेते, उसके बाद रख देते। थोड़ा सा पढ़ो, उसमें देश विदेश की दुनिया की बातें, देश में क्या चल रहा है, तो वो सारी बात करें। तो पॉपुलेशन पे अभी भी बहस छिड़ी है, मैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हैं, पढ़ लीजिएगा उसको। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ कैसे हो रही विश्व में, कितना थी कितना नहीं थी, तो यहां पे आप फोकस करो तो पता चलता है ना बेटा, पता चलता है कि विश्व में जनसंख्या 1900 ईस्वी के एबव कितना 2 अरब थी, कितना 2 अरब पूरे विश्व में 1900। 100 साल बाद भैया, 100 साल बाद देखो कितना तेजी से बढ़ गई। चलिए आगे है ना, कभी कभी हो जाता है, गोला गोला घूमने लगता है, मेरा कोई कसूर नहीं है ना तुम्हारा कसूर है, ये दुनिया कसूर है, जाने दीजिए। तो हम लोग कहां थे, वहां पे फोकस करते हैं। तो देखिए यहां पे हमने कहा पॉपुलेशन बढ़ रहा है बेटा, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो समस्या तो बढ़ेगी ना, मैंने आपसे पहले बोला पॉपुलेशन बढ़ेगी समस्या बढ़ेगी। और विश्व में कैसे बढ़ा, 1900 ईस्वी में बताओ 2 अरब, और सन 2000 में कितना हो गया 6 अरब, और सन 2011 में काउंट किया गया एनसीईआरटी के अनुसार तो 7.2 अरब दिखाई दिए। हाँ, वीडियो बफरिंग कर रही थी, नेट थोड़ा सा डाटा का प्रॉब्लम था, ही कुछ हो गया था, इसीलिए कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। एक बार फिर से श्री रामचंद्र की जय बोल करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पे देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी समस्या बढ़ेगी, एक बात समझ लीजिए। दूसरी बात, भारत में हमने कहा कि अपने इंडिया में देख लो भैया, ठीक है ना, मतलब कि कह रहा है कि अगर खुद का घर कांच का बना हो तो दूसरे पर पत्थर नहीं मारते हैं। जब हमारे भारत में ही ऐसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हम विश्व की कहे बात करें, पहले अपना घर ना देखें, है ना बेटा, पहले अपने घरवा देख लें। हमारे घर में अर्थात हमारे भारत में तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो भारत की जनसंख्या पे फोकस डालिए, एक नजर डालते हैं तो पता चलता है भैया कि भारत में कम जनसंख्या नहीं है, ये सब हम तुम हैं हंस रहे हैं बहुत तेजी से, ठीक है ना। इमोजिन बना देता हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है, ओके। तो ये जो पॉपुलेशन है, ये जो जनसंख्या है हमारी तुम्हारी, ये जो देखो कितने तरीके से बढ़ रही है, और सब हंस नहीं रहे हैं, आधे इसमें रो भी रहे हैं, बेचारे भूखे मर रहे, कुपोषण का शिकार है। तो ये मैं हंसने वाले को बना दिया, ये पहले आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भारत में जनसंख्या 1951 ईस्वी में, मतलब जब भारत बेचारा स्वतंत्र हुआ, तो ये 1900 ईस्वी में, और आपको पता है जनसंख्या प्रत्येक 10 साल में काउंटिंग की जाती है, कौन जानता है, प्रत्येक 10 साल में काउंटिंग की जाती है जनसंख्या। और जनसंख्या कब से काउंटिंग की जाती, कब से, कौन बताने वाला है, कब से काउंटिंग की जाती है, तो कौन बताएगा। 1881 ईस्वी से, 1800 जब अंग्रेज लोग थे तब की बात, अंग्रेजों ने ही चालू किया था जनसंख्या काउंटिंग का, ठीक है ना। तो 1881 ईस्वी से लगातार प्रत्येक 10 साल में काउंटिंग होती, जैसे 2011 में, आज भी जनसंख्या का आंकड़ा जो आपको मिलेगा वो सन 2011 का ही मिलेगा। अब की साल, मतलब 2021 है, अब की साल
कोरोना से जो बच गए होंगे उनकी काउंटिंग दर्ज कराई जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अब की बार बहुत महामारी थे, देख जानते दुनिया कब बदल जाए कौन जानता है ना। तो यहां पे जानते हैं कह रहा है कि जो जनसंख्या है वो प्रत्येक 10 वर्षों में काउंटिंग की जाती है। जीके का क्वेश्चन मैंने बता दिया एक, ठीक है ना। ठीक है, उस समय लॉर्ड कौन थे, रिपन और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में काउंटिंग चालू हुई थी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। तो बताए 19 भारत आजादी के बाद 1951 में 35 करोड़ जनसंख्या थी। सोचिए 35 करोड़। भारत सरकार इनके लिए भूखमरी मिटाना, घर देना, आवास देना, भूमि देना, ये सारी काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही सन 2000 आया तो वो सीधा कितने 350 मिलियन से 1000 मिलियन में पहुंच गए। बहुत विकास किए, इतना विकास कर डाले कि बाप रे बताओ 350 से 1000 मिलियन पहुंच गए। सन 2011 में की गई, 2011 में 1.2 मिलियन पहुंच गए। अब बताओ कितना तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। सोचिए कितना रफ्तार से बढ़े, रुकने का नाम नहीं लेती है। इतना तेजी से बढ़ेगी तो जनसंख्या में तो बाधा, अब समस्या तो पैदा होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ेगी तब भैया समस्या होगी। अब क्या क्या समस्या होगी इसको देख लीजिए। और जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, कैसे बढ़ती जनसंख्या, इसको फोकस करिए। तो कह रहा है कि बीते कई वर्षों में हमारा स्वास्थ्य सेवा कुछ जो है स्ट्रांग हुआ है। हमारे यहाँ पहले जो ऐसे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, वैद्य ये सब दवाइयां देते थे। तो वहां पे क्या होता था कि झाड़ फूंक मंत्र वाला ज्यादा काम था पहले। तो लोगों की मृत्यु भी ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि लोग उतना ज्यादा सारी चीजों को नहीं जानते थे। जैसे जैसे खोज हुई, आगे बढ़ता गया, तो मनुष्य का जीवन ये अनुकूल वातावरण में ढलने के लिए, अब देखो बहुत ज्यादा गर्मी के एसी चला लो, बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो एसी चला लो, पेड़ काट डालो एसी चला लो, तो ये बाद में पता चलेगा। अभी काट डालो, ठीक है, पूरा टकला मकान कर दो, पूरे पृथ्वी का टकला कर दो, लेकिन बाद में समस्या होगी। यूएस को तुम स्क्रीनशॉट के चक्कर में पड़े रहते हो, पढ़ने में मन नहीं लगता तुम्हारा। यहां पे देखिए तो कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी। देखिए मृत्यु दर में कमी, अगर लोग जो है खाए पी करके अनुकूल वातावरण में जी रहे हैं तो मृत्यु दर में कमी होगी, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना, है ना। दूसरा, मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी। अब जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे हमारा स्वास्थ्य सेवा बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, तो जो गर्भवती माता है वो भी बच जाती है और शिशु को भी डॉक्टर लोग बचा लेते हैं, और इस तरह पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती। अब कह दो मरना नहीं है भैया, ठीक है ना, ये मरने वाली बात नहीं है। मतलब हम लोग क्या है, आगे बढ़ रहे हैं ना, स्वास्थ्य के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा क्या, जनन आयु वाले के लोगों में वृद्धि, यानी शादी विवाह, नौजवान लोग ज्यादा है, ठीक है, शादी विवाह के योग्य भारत में ज्यादा है। हमारा देश इस समय अपने मतलब जवानी पे है। जवानी भारत कैसे बनता है, भारत जन जन से बनता है ना। अगर भारत में सभी लोग बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ा भारत कहा जाएगा, युवा भारत है, ठीक है ना, युवा भारत, क्योंकि यहाँ पे युवा ज्यादा है ना। तो कह रहा है युवा भारत है तो शादी योग्य ज्यादा है, तो शादी होगी तो भैया तो जानते हैं क्या होगा आगे, अब मैं नहीं बोलूंगा। तो जनसंख्या तो बढ़नी है, ठीक है ना, जनसंख्या बढ़ेगी। तो सब लोग शादी की बात कहते हैं, हम दो हमारे दो, कुछ लोग सोचते हैं हम दो हमारे प्रसाद,
चाहे जितना है कोई बात नहीं है, लेकिन ये सरकार चिल्ला रही है, गली गली में पेपर छपवा रही है, स्वास्थ्य केंद्रों पे लिखाया जाता है, ऐड में बताया जाता है, पेपर में छपवाया जाता है, बाजा में सुनाया जाता है। मतलब बहुत सारे कार्यक्रम दे करके भी परेशान है भारत कि भैया तुम ये न करो, वो न करे, ये न करे, लेकिन कहाते हम करब, सीधा हम कहते हम करब चाहे जो हो, ठीक है ना। चलिए आगे के तो कह रहा कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी भाई, बढ़ने से क्या होगा, इसमें प्रभाव भी पड़ेगा, जैसे भोजन, अन्न की समस्या। जमीन तो उतना है, हम दो हमारे 10 हो गए, लेकिन हम दो हमारे अगर 5 बीघा है हमारे नाम 10 बीघा, तो उतना तो रहेगा ना भैया, कि हम दो हमारे बढ़ गया वो भी आ गया। ऐसा तो नहीं है ना कि खेतों जनन करता है, खेतों जो बढ़ जाता है डुप्लीकेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है बेटा। तो अब देखिए समस्या तो बढ़ेगी, वो तो वैज्ञानिकों की देन है, वैज्ञानिक की देन है। आप अपने पूर्वजों से पूछिए, दादा नानी नून जो है उनसे पूछिए कि आपके समय में क्या इतना गेहूं धान होता था, तो कहेंगे नहीं भैया इतना धान गेहूं नहीं हुआ करता था, समझ रहे ना। तो अन्न की समस्या तो बढ़ेगी। अब वैज्ञानिक पद्धति आ गया तो वो हाइब्रिड बहुत सारी चीजों को बदल दिए, बायोटेक्नोलॉजी बदल दिया, कम एरिया में अधिक पैदावार, उर्वरक फर्टिलाइजर हो गया, बहुत सारी खादें आ गई, तो वो ज्यादा उत्पादन होने के कारण तो हम लोगों को मिल जाता है अन्न, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या होती। फिर कह रहा आवास, ले भैया ये तेरा है ये मेरा है, तो तेरे मेरे में भैया एक एक जो है क्या होगा, आवास के लिए भी समस्या होगी। कहां रहोगे, है ना, कहां रहोगे। यहां तक देखो एक कमरे में 4 लोग रह जाते हैं। चले जाओ मुंबई चले जाओ भैया, दिल्ली उल्ली चले जाओ, और बहुत सारे शहर है चले जाओ, तो वहां पे छोटे से मकान में लोग यहां जितने में लोग जो है बैठते हैं वहां लोग सोते हैं, तो समस्या तो है ना, समस्या है। हैबिटेट नहीं, आवास में तो समस्या तो बढ़ेगी ना, यही तो कह रहे हैं। हाँ, जगह, रहने का जगह, आवास यानी शहर मतलब रहने का जगह, हैबिटेट बेटा, हैबिटेट माने आवास, रहने का जगह। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो जगह की मारा मारी, मूड फोड़ा फोड़ी हो सकता है। कपड़े के लिए समस्या तुम्हारे पास है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन कभी कभी चले जाओ आसपास गरीब आबादियों में तो कपड़े की समस्या, लोग पहले जैसे आज से 100 साल पहले जैसे जो है रहते थे ना, उसी तरह आज भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत अगर गुरूर हो जाए जब पैसे का, तो लोग कहते हैं कि शमशान जरूर चले जाना, पैसे का गुरूर 5 मिनट में निकल आएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गुरूर है धन दौलत का, तो कभी गरीब के पास चले जाना और ध्यान से देखना, आत्मा से देखना, ऐसे नहीं कि उसके ऊपर कीचड़ फेंक करके भागाओ, साइकिल चढ़ा के साइकिल चलाओ, मोटरसाइकिल चढ़ा के भागाओ, कार से जाओ धक्का मार के चले आओ, नहीं, घर आराम से जाइए, प्यार से देखिए, अपने पॉपुलेशन को सर्च करिए। आप ना अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया का एक बार निरीक्षण करिए, तो देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ी, समस्या बढ़ी, लोग भले घुट घुट के जीते हैं, लेकिन देखिए उनको भोजन की समस्या, आवास की समस्या आपको 70% मिलेगी। अभी 70%, 30% लोग पूरे पॉपुलेशन में संतुष्ट है, वो भी कैसे संतुष्ट है पता नहीं, लेकिन सर मैं अब जाओ भैया देख करके आओ। तो यहां पे देखिए कपड़ों की समस्या बढ़ेगी। अगर जो है आप कभी चले जाइए
एमपी साइड चले जाइए, आदिवासियों को देखिए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, आदिवासियों को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा, आपको अपने भारत में पता चला जाएगा। इथोपिया चले जाइए, बहुत ज्यादा पैसा हो गया, इथोपिया चले जाइए, वहां पे कैसे लोग रहते हैं। 20-20 साल के लोग के तन पे कपड़ा नहीं होता। सर्च कर लो, सर्च कर लो, सर्च करके देख लो, नेट पर सब कुछ मिल जाएगा। इथियोपिया के लोग कैसे, अफ्रीकन लोग कैसे रहते हैं, सर्च कर लेना। शिक्षा, मैंने कहा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो भैया सब लोग तो नहीं पढ़ सकते ना, हम दो हमारे 1 दर्जन, तो ये पॉलिसी में 2 इंटू पढ़ पाएंगे। 10 लोग क्या करेंगे? टहलेंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, टहलेंगे, मारपीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है ना। तो शिक्षा नहीं मिल पाएगा तो हमारा देश और हमारा समाज और कोई भी विश्व का देश हो वो नष्ट हो जाएगा, अर्थात वो नीचे जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कहता है कि अगर इतना समझदार हो, जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या हानियां होती है, तो तनी अपनी समझदारी भी निभाओ, तनी अपने दिमाग में सोचो, तनी अपने मन में सोचो कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए जनसंख्या को। तो उपाय है गर्भ निरोधक समाधान, क्योंकि जनसंख्या का रोकने का एक कारण नहीं है कि पैदा करो मार डालो, कोख में बच्चा आ जाए उसको मार डालो। भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है, आपको पता है ना, कानूनी अपराध है। भारत सरकार ने रोक लगाया है, उसने कहा पिटाई कर देंगे, जेल भेज देंगे और डिग्री ले लेंगे डॉक्टरों की, ठीक है ना, मतलब चमड़ा उधेड़ लेंगे अगर कोई भी भ्रूण हत्या किया। क्योंकि भ्रूण हत्या में कौन मरता है जानते हैं? उसमें सिर्फ फेटल में मादाएं मरती हैं, कोई लड़का नहीं मारता है, ठीक है। तो भ्रूण हत्या होना कानूनी अपराध है, तो सिर्फ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि मार सकते हैं, ठीक है ना। भारत सरकार ने नियम लगाया है, किसको मारना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। भारत सरकार जो अधिनियम जारी किया है उसमें भी फेटल को मारने का क्या तात्पर्य, किसको मारा जाता है, ये सारी बात, ठीक है। देखिए तो इसमें एक समस्या देखिए, गर्भ निरोधक यानी जनसंख्या कंट्रोल कैसे किया जाए। मतलब सीधा सीधा बता दो कि कम बच्चे कैसे पैदा हो, कंट्रोल है ना। ये बात सबको समझ में आई होगी। कंट्रोल चिल्ला रहा, नियंत्रण बहुत सारे लोगों को कहा, सोचते कि क्या कंट्रोल करा रहे हैं सर, है ना। तो जनसंख्या कंट्रोल मतलब बच्चे कम पैदा किया जाए, कैसे? तो देखिए उसके बहुत सारी विधियां हैं, यहां पे लिखा है प्राकृतिक विधि, ठीक है ना। क्या है प्राकृतिक विधि बेटा? प्राकृतिक विधि में आ जाइए। प्राकृतिक विधि बैरियर, आईयूडी, ठीक है ना, और मुख में लेने वाली गोलियां, ऐसे कंट्रोल किया जाता है। देखिए इसमें कौन कौन सा है मैं यहां पे बता देता हूं। प्राकृतिक विधि में आता है समयावधि, ठीक है ना, अवधि समय। इसमें क्या होता है यहां पे देखिए, कहता है कि संभोग के समय यदि समय का ध्यान दिया जाए, एमसी के 10 से 17 दिन तक यदि संभोग ना हो तो अधिकांश गर्भ से बचा जा सकता है। ओके बेटा, ठीक है ना। एमसी जो मेच्योर साइकिल चलती है उसमें उसके चलने पे 10 से 17 दिनों के बीच यदि स्त्री के साथ महिला के साथ संभोग ना हो, जो प्राकृतिक तरीका है, दवाइयों का कोई तरीका नहीं है, तो उससे बचा जा सकता है। दूसरा इसी में है बाह्य स्खलन, ठीक है ना बेटा।
बाष्पस्खलन का मतलब ये होता है प्राकृतिक तरीके, इसमें कोई दवा हुआ दुआ की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाष्पस्खलन का मतलब संभोग के समय, कलर चेंज कर देता हूं, संभोग के समय वीरसेचन योनि से बाहर हो, योनि से बाहर किया जाए। जब स्पर्म निकलने लगता है संभोग करते समय, तो लिंग को योनि से बाहर करके बाष्पस्खलित कर सकते हैं, इससे भी बेटा बच सकते हैं। तीसरा प्राकृतिक तरीका बहुत बेहतरीन और भी है जिससे गर्भ से बचा जा सकता है, वो है स्तनपान। स्तनपान, जब स्त्री के शिशु का जन्म हो जाता है तो स्त्री क्या करे, अधिक से अधिक बच्चे को स्तनपान कराए, मतलब दूध पिलाए, शिशु को स्तनपान कराए, ठीक है ना। इससे भी हार्मोन्स में कुछ प्रभाव पड़ता है जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल, आवर्त चक्र नहीं आता है, तो इससे भी बचा जा सकता है। आईयूडी का मतलब क्या है, आईयूडी का फुल फॉर्म सर बता दीजिए। तो मुस्कान, आईयूडी का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ओके बेटा, तो ऐसे हम लोग बच सकते हैं। दूसरा नंबर आता है बैरियर, यानी रोध। समझो, बैरियर अर्थात रोध। बैरियर क्या है, तो बताया गया कि बैरियर मतलब स्पर्म और ओवम को रोका जाए, रुकने मिलने से बैरियर लगाया जाए, ठीक है। तो कहता है स्पर्म और ओवम को मिलने से रोका जाए, मिलने से, मिलेगा तो निषेचन कर लेगा, मिलने से रोका जाए। ओके बेटा, तो स्पर्म, ओवम और स्पर्म को अगर रोक दिया जाए, ना मिल पाए, निषेचन होगा नहीं तो बेबी होगा नहीं। तो कैसे, तो कहता है, ठीक है, अच्छा 10 से 14 दिन बताए थे। अच्छा बेटा ठीक है, ओके ओके, अलग अलग होता है ना, अलग अलग दिन, मतलब 10 से 17। एनसीईआरटी कुछ और लिखा, अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन एनसीईआरटी को ही मान के चलो, ठीक है ना, 10 से 14 ही मान लो, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे आप फोकस करिए, कहा गया कि स्पर्म और ओवम को फिजिकली रोका जाए, तो रोकने के कौन सा उपाय है, तो कहता है कि भैया संभोग करते समय थोड़ा सावधानी निभाओ, अर्थात कंडोम का इस्तेमाल करो, अर्थात निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। कंडोम और निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ और बहुत सारे उपकरण हैं जिसे गर्भाशय ग्रीवा टोपी के नाम से जानते हैं, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी के नाम से जानते हैं बेटा। यहां पे जो स्त्री के ग्रीवा में लगाया जाता है ना, ग्रीवा में लगाया जाता है, लगाते हैं, जिसका दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता है, दोबारा, लेकिन कंडोम और निरोध का दोबारा प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। कंडोम और निरोध स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। जो ये ग्रीवा टोपी है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, ये बेटा स्त्री के ग्रीवा में ही लगाया जाता है संभोग करते समय, उसको निकाल करके फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। हाँ, नसबंदी भी करा सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कापट्टी लगा सकते हैं, लेकिन सब में अलग अलग है भैया। तुम लोग कहे मतलब इतना भड़के हो, ठीक है ना। हाँ बताओ,
पहली बात तो एक बात समझ लो, इतने लोग रहते हो, कोई जितने लोग रहा करो उतने लोग तो कम से कम लाइक कर दिया करो। हाँ क्यों? कितने लोग आते चले जाते हो, लाइक नहीं करते। पहले लाइक करो और शेयर करो तब आगे पढ़ाते। ठीक है, चलो आगे देखिए। तीसरा है, यहां पे देखिए तीसरे पे पॉइंट पे आते हैं बेटा। यहां पे तो कह रहा आईयूडी, आईयूडी के नाम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें कहता है कि बहुत सारे साधन जैसे कॉपर टी, हार्मोन्स टिप, बहुत सारे कॉपर टी होता है, हार्मोनल ट्रे, जिसको लगा करके हम लोग क्या करते हैं, गर्भ निरोधक अर्थात गर्भ को रोक सकते हैं। आगे बताता हूं। मुख में लेने वाली गोलियां, मुख में खाने वाली कुछ गोलियां होती हैं जिसे हम लोग उपयोग करके क्या कर सकते हैं, अर्थात प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। जैसे भारत की एक गोली है जिसका नाम है सहेली। सहेली लखनऊ इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। क्या बेटा? सहेली। कौन सा? सहेली, पता है ना? सहेली। ओके ओके बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। चलिए हाँ सहेली है बेटा। आगे देखते हैं, मैं इसको अब डिटेल से आगे चलते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय यानी गर्भ निरोधक और भी है, जैसे टीका, वैक्सीन, टीका होता है यानी टीका लगा करके अंतराल किया जाता है 2-3 साल के लिए, बच्चे को जन्म देने से मतलब पैदा करने से रोका जाता है। अंतरोपण, बहुत सारे इसमें भी डिवाइस है जिससे हम अंतरोपित, गर्भाशय में अंतरोपित करके गर्भ से बच सकते हैं। शल्य क्रिया ऑपरेशन, ऑपरेशन ठीक है, जिसे हम लोग नसबंदी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा भी हम लोग गर्भ से बच सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए वही मैं बार बार इसको बता चुका हूं कि प्राकृतिक विधियों में अवाधिक समय, जो एमसी के 10 से 14 दिनों तक संभोग से बचे। बाह्यस्खलन मतलब कि स्पर्म को योनि में न छोड़कर बाहर, स्तनपान मतलब माता दुग्ध ज्यादा बच्चे शिशु को पिलाती है तो उससे बच सकते हैं। ठीक है, ये देखिए रोधक अर्थात बैरियर, रोधक यानी बैरियर में और हम लोग कौन कौन से चीजों को इस्तेमाल किए इस विधि में। रोधक साधन उपयोग करके अंडाणु और स्पर्म को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इसमें पुरुष और स्त्री के लिए कंडोम या निरोध होता है। हाईलाइट मैं कर देता हूं बेटा, हाईलाइट कर देता हूं, कुछ अगर कलर डिम हो तो ये देखो। ठीक, ये इससे का उपयोग करते हैं। नोट नंबर 1, नोट के रहा है डायाफ्राम या गर्भाशय ग्रीवा टोपी, जो सिर्फ स्त्रियां तथा वाल्ट का उपयोग करके गर्भाशय ग्रीवा को ढक देते हैं और ढक करके उसको योनि के माध्यम से प्रवेश करा के ढक देते हैं और इसे दोबारा भी प्रयोग करते हैं, जिससे भौतिक रूप से स्पर्म ओवम क्या होगा, नहीं मिलेगा। नोट नंबर, शुक्राणु नाशक क्रीम, बहुत सारी क्रीम है, जेली फॉर्म यानी झाग का उपयोग करके संभोग करते समय उससे बच सकते हैं। ठीक है, ये कहां से आ गया था। आगे देखिए आईयूडी, जो अभी बताएं। आईयूडी क्या है बेटा? आईयूडी इससे गर्भाशय निरोधक में स्त्री के गर्भाशय में डॉक्टरों और नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में युक्तियां लगाई जाती हैं, जिससे हम लोग आईयूडी के नाम से जानते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो आगे हम लोग देखेंगे। क्या जूम कर रहे हो? ठीक है, यहां पे देखिए अंतःगर्भाशय आईयूडी कौन कौन सी है। पहला नंबर औषधि रहित आईयूडी, ठीक है। तांबा मोचक आईयूडी,
कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोटेड 375 कॉपर टी, जो गर्भाशय में लगाया जाता है, गर्भाशय में ऐसे देख लो, ये होता है गर्भाशय, ये होता है योनि, यहीं पे लगाया जाता है, ठीक है। हार्मोनल मोचक आईयूडी और प्रोजेस्टाट व LNG-20, ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए कॉपर टी CuT आईयूडी में आयन विमोचित होता है, आयन मतलब Cu+, ये निकलता है जो स्पर्म शुक्राणु की भक्षण कोशिका को बढ़ाता है और जिससे स्पर्म की गति रुक जाती, निषेचन नहीं हो पाता है, तो ये भी गर्भ निरोधक का काम कर दिया। स्पर्म है उसको जाने से रोक देता है कि तुम यहां पे ना आओ, इस पे रोक देता है। आईयूडी हार्मोनल जो गर्भाशय के भ्रूण के रोपण अनुपयुक्त बनाती है, उस समय ये हार्मोन क्या करता है, ये अनुपयुक्त समय लाती है जिससे दोनों नहीं मिल पाते हैं। अगला नंबर गोलियों, जिसे मैंने पिल्स के नाम दिया कि मुख में लेने वाली गोलियां कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन, यहां पे हाईलाइट, एस्ट्रोजन का संयोग होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन का संयोग होता है बेटा, जो महिला मुख द्वारा टिकिया के रूप में लेती है। ये गोलियां बहुत लोकप्रिय है, जिसे हम भारत में कहते हैं सहेली के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए इसमें कौन कौन सी गोलियां हमें आगे दिखा देता हूं आपको। जैसे गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन लेने जाने वाली, एक पत्ता आता है बढ़िया जो है, उसको जो है 21 दिन तक ले सकते हैं, ठीक है, उसको 21 दिन तक लिया जाता है। माहवारी के प्रथम दिन से शुरू करनी होती है, माहवारी ब्लीडिंग बंद शुरू, ठीक है, दवाइयां लेना चलो। गोलियों के समाप्त होने के 7 दिन तक, फिर से 7 दिन तक गोलियां समाप्त हो जाती, किस दिन तक, फिर 7 दिन रुक जाना, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू 7 दिन के बाद फिर से गोलियां, जब तक गर्भ के चांस होते हैं तब तक ऐसा करना चाहिए, ओके। चलिए नोट, यह गोलियां अंडोत्सर्ग, ओवम का निकलना और रोपण को मंद करता है। जो ओवम होता है सेक्स ऑर्गन आप फीमेल, उसको रोकने का काम करता है, मंद करने का काम करता है। रोपण में इम्प्लांटेशन, गर्भाशय ठहरने से रोकता है, ठीक है ना। और ग्रीवा से स्पर्म को प्रवेश से रोकता है। ग्रीवा से, योनि है, योनि से अंदर जाएगा, ग्रीवा, ग्रीवा में जाएगा गर्भाशय, गर्भाशय फैलोपियन, तो ग्रीवा में ही कुछ श्लेष्म निकलने लगता है गोलियों खाने से, जो वहीं पे वो फंस जाता है, अर्थात अंदर गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है। सहेली गोली 1 हफ्ते में 1 बार खाई जाती है, जो हमने बताया था कि भैया लखनऊ द्वारा इसको बनाया जाता है, सहेली को लखनऊ द्वारा। इसमें देखिए कुछ नसबंदी के प्रयोग बताए गए, नसबंदी के, अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे फीमेल का नसबंदी हुआ, फैलोपियन टिप कट करके यहाँ पे इसको यहां से इतना इतना जो कट कर देते, चीड़ा लगा करके फाड़ करके, अब ओवम इधर से आएगा, इधर आएगा, यहीं पे रुक जाएगा, स्पर्म आएगा इधर से, यहीं पे रुक जाएगा, तो मिलन कहां से हो रहा है भौतिक रूप से। नोट, स्त्रियों के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ एक एस्ट्रोजन के लिए एक साथ संयोजन का भी टीका या त्वचा के नीचे इम्प्लांटेशन करते हैं। स्त्रियों के द्वारा जो प्रोजेस्टेरॉन है, या प्रोजेस्टेरॉन का सिर्फ गोली या एस्ट्रोजन के साथ जो मिली है उसको हम लोग ले सकते हैं, या टीका लगवा सकते हैं, या अंतरोपित करवा सकते हैं। शैल क्रिया ऑपरेशन, शैल क्रिया मतलब शैल क्रिया मतलब ऑपरेशन, जिसे हम लोग नसबंदी के नाम से जानते हैं बेटा, नसबंदी। तो नसबंदी स्त्री और पुरुष के दोनों की होती है। स्त्री के फैलोपियन ट्यूब को कट करके जोड़ दिया जाता है, ये चीड़ा लगा देते हैं, ठीक है, और पुरुष के जो शुक्र वाहिनियां होती हैं उसमें चीड़ा लगा देते हैं, कट करके हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पे नलिका बंद होता है, फैलोपियन टिप बता रहे हैं बेटा,
ठीक है। तो यहां पे जो पुरुष में नसबंदी होती है इसे वैक्सोटोमी के नाम से जानते हैं, शुक्रवाहक उच्छेदन जिसे कहते हैं, देख लीजिए पुरुष में वैक्सोटोमी कहा जाता है जिससे शुक्रवाहिनियों को उच्छेदित यानी कट करके चिल्ला। स्त्रियों में जो होता है नलिका उच्छेदक होता है, जो फैलोपियन टिप होती है उसको कट करके हटा देते हैं जिसे ट्रैक्टोटोमी कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलो आगे देखिए। इसमें पुरुष व एवं महिला नसबंदी कहते हैं, पुरुष व महिला नसबंदी। सबसे अच्छी देखिए जो दवा है, मैंने कहा भारत से बनाई गई सहेली। कौन सी दवा है? हाँ, कौन सी दवा है? सहेली। एक महिला है और देखो प्रचार कर रही बेचारी, MC अदिति, MC शर्मा। ठीक है, शर्मा जी बता रहे हैं, देखिए हमारे जो बैड लाइफ स्टाइल है उसकी जो नया जीवन शैली जीते, पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह, दवाइयां वगैरह वगैरह खाना, इससे जो MC के टाइम है 28 से 29 दिन, NCERT ने बता रखा 28 से 29 दिन में हो जाता है, परंतु ये साइकिल ज्यादा भी हो सकता है। ये समस्या आज का काफी है, बहुत ज्यादा परसेंट में, 70% में, 60 से 70% लोगों में समय से MC ना आना, ये समस्या कभी जो है 35 हो जाती, कभी 40 दिन भी हो जाता, कभी पहले भी हो जाता। तो वो शारीरिक रूप से वीकनेस, कमजोरी, टेंशन, मानसिक तनाव एक्सेट्रा बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग बस सारा दिन तनाव में ही रहते। ओके, बोलो बेटा जल्दी से, ये क्या लिख रहा है? साहिल तो आए पिटाई कर दूंगा अभी मैं। चले, हाँ तो इस बात को आपको फोकस करना है, समझना है। इसका मतलब बेटा हम पढ़ा चुके हैं, पुराने वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, पुराने वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, पुराने वीडियो में पढ़ा चुके बेटा, उसको जाकर के देख लेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्लियर? सोनी सिंह, सभी लोग जल्दी से बताइए क्लियर ना? अखिल राम दुबे, हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ मैंने बताया ना, जाकर के चैप्टर उसमें है, पुराने वीडियो डाले हैं, उसमें जाकर के आप देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम गुरुजी। मुस्कान और बेटा सभी लोगों को जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, जो पढ़े हैं उनकी बात नहीं है। चलिए, हाँ तो क्लियर है ना? चलो, सबके क्वेश्चन डाउट जो भी हो मन में बोल दिया करो, क्योंकि लास्ट में बता दिया करो तो मैं एक बार बता दिया करूंगा, एकदम जो क्लियर होना चाहिए कि एक पॉइंट की क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है सर, PDF टेलीग्राम पे दोगे? हाँ दोगे दोगे भैया, दोगे, अभी चला जाए। हाँ चलिए, सभी को गुड बाय और थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। ले लो, मैं दे देता हूं, थैंक यू। ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं, आप लोग जो है पढ़ते रहिए। हाँ, स्क्रीनशॉट वाले सुन लो, पहले वीडियो को फिर से देखना, रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, हाँ